दस्तार हिफ्ज़ की ये बड़ी शान देखिए, दुल्हा बने हैं हाफिज़ कुरान देखिए, हाफिज़ की क्या अनोखी है शान देखिए, हाफिज़ की क्या अनोखी है शान देखिए। अब जो है हम जलसे को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आइए मजमे के अंदर सुस्ती को चुस्ती में तब्दील करने के लिए और जाज़बियत और कशिश दिलकशी पैदा करने के लिए अब हम एक दिलचस्प मुकालमा पेश करने के लिए मदऊ कर रहे हैं मोहम्मद अयूब जड़ा, रेहान उमर करूड़, आतिफ समीर मुल्ला, अल्लाह रखा मोहम्मद हुसैन पठान, सैफुल्लाह इस्माइल गमेरिया, मोहम्मद अब्दुल कादिर करूड़ और मोहम्मद इस्माइल गुजराती को वो आए और दिलचस्प मुकालमा हम तमाम के सामने पेश फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे ये बच्चे क्या कह रहे थे? वो बच्चे मोबाइल के बारे में कह रहे थे। वो देखो उमर आ रहा है, उसको पूरे गांव के ऊपर रहते हैं, उससे पूछते हैं अरे उमर भाई काहे का शोर था? वो बच्चे मोबाइल के बारे में कह रहे थे कि मोबाइल एक स्लो पॉइजन है। अरे मोबाइल से तो बहुत सहूलत हो गई है, एक मैसेज में कोई भी चीज आ जाती है। अरे हाँ, वो अपने बाजू वाले अबू को देखो ना, दिन भर उसके पास कोई ना कोई पार्सल आते रहते हैं बाजू में। अरे भाई क्या मंगवाया था आपने जोमेटो से? अरे कुछ नहीं, वो अमेज़न पर ऑफर था मोबाइल का, तो नया फोन मंगवाया था जिसमें कैशबैक, ऑरिजिनल डिस्काउंट और एक्सचेंज का ऑफर था। हाँ भाई। क्या चचा, क्या मंगवाया था आपने जोमेटो से? कुछ नहीं, वो लड़के ने पिज्जा मंगवाया था। चचा कुछ आवाज थी, वो काहे की थी? हाँ, वो बच्चों का कहना है कि मोबाइल हटाओ जिंदगी बचाओ। क्या मोबाइल के बारे में कह रहे थे? हाँ, वो बच्चों का कहना है कि मोबाइल अच्छी चीज नहीं है। हाँ सही कहना है बच्चों का। क्या सही कहना है बच्चों का? कि मोबाइल ने तो कितनी आसानी कर दी है। हाँ सही बात है, इसने तो जिंदगी के रास्तों को आसान कर दिया। अरे एक काम करो, मौलाना सैफुल्लाह भी आ रहे हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं मोबाइल अच्छी चीज है या बुरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मौलाना साहब, हम मोबाइल के बारे में बात कर रहे थे, आज उसने कितनी आसानी कर दी। हाँ, आज मोबाइल का ऐसा दौर है कि हर चौथी पांचवी दुकान मोबाइल और उसके एसेसरीज की है। बिल्कुल, और जो भी मोबाइल की दुकान खुलता है उसकी चलती है। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि वक्त के साथ साथ इंसान को अपडेट रहना चाहिए। हाँ सही बात है, इसने तो कितनी आसानी कर दी। एक मैसेज पर खाना, गाड़ी, मोबाइल, बस, रेलवे टिकट, हवाई जहाज टिकट भी मिल जाती है, और चाचा का पिज्जा भी तो एक मैसेज पर आया है। तो फिर बच्चों ने ऐसा क्यों कहा कि मोबाइल से हम भी हया हो गए? मैं बताता हूँ आपको इसकी वजह। आपको पता है कि दुनिया में सबसे मालदार मोबाइल की कंपनी कौन सी है? हाँ, वो जोमेटो ना? नहीं, जोमेटो नहीं बल्कि एप्पल कंपनी है। सही है ना? आपको पता है कि इसके मालिक ने अपने बच्चों को खुद इससे दूर क्यों रखा है? कि मैंने इस कंपनी को बनाया है और जानता हूँ मैं कि मेरे बच्चे के लिए खतरनाक है। एप्पल कंपनी के मालिक का जवाब है, जो इस मोबाइल की दुनिया का बाप है। मैं मोबाइल के इस्तेमाल का मुखालिफ नहीं हूँ, बल्कि एक चीज जो नफा या नुकसान दोनों देती हो तो नफे में इस्तेमाल करना चाहिए। अरे मौली साहब, जमाने के हालात से बाखबर रहने का बहुत बड़ा जरिया है। बिल्कुल है, बल्कि उलमा ने लिखा है कि जो जमाने के हालात से बाखबर न रहे वो जाहिल है। कितने उलमा किराम है जिनके बयान हम देखते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर मौजूद है, जिनको देखकर या सुनकर कई लोगों ने असर लिया है। मोबाइल और सोशल मीडिया आज के ज़माने में दिन की दावत फैलाने का बहुत बड़ा जरिया है। बिल्कुल सही बात है, इसमें तो बहुत सारे फायदे हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा इस्लाम के बारे में गलत फहमियों को दूर करने का जरिया है।
जिनको आप जानते भी ना हो, इसको भी दावत पहुंचा सकते। हाँ, जहाँ इसमें दीनी और दुनियावी फायदा है, इससे कई ज़्यादा नुकसान भी है। हाँ, ये बात तो सही है कि जब मोबाइल हाथ में होता है तब कुछ भरोसा नहीं होता, और मोबाइल खोलते ही अनफुकट इसमें वक्त ज़ाहिर करते हैं और बार बार चेक करते हैं कि कुछ आया तो नहीं। अरे हाँ, इसने तो इतना सत्यानाश करके रखा है कि आजकल माएँ भी मोबाइल के चक्कर में बच्चों पर ठीक से ध्यान भी नहीं देती। अरे बच्चे अपने माँ बाप को इसी तरह देख रहे हैं तो उनको भी मोबाइल के बगैर रहा नहीं जाता। पहले माएँ बच्चों को लोरी गा के सुलाती थी, अब वो मोबाइल हाथ में दे देती है। हाँ, मगर कुछ भी हो चाचा, आज इसके फायदे से कोई इनकार नहीं कर सकता। और पूरी दुनिया को सच करना आसान हो गया है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। अरे वाह, चलो मुफ्ती साहब भी आ गए। कल इनका बयान हमारी मस्जिद में मोबाइल के बारे में हुआ था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मुफ्ती साहब। पूरे मोहल्ले को लेकर खड़े हो मौलाना साहब, खैरियत तो है? अल्हम्दुलिल्लाह। असल में ये लोग मोबाइल के फायदे बता रहे थे तो मैंने वो कल आपका बयान सुना था तो थोड़ी बहुत सी बातें इनको बतलाई। अब आप भी इनसे बात कीजिए। क्या हुआ भाई, क्या गिना है भाई? क्या मोबाइल के फायदे नहीं है मुफ्ती साहब? अरे साहब, इसके फायदे से कौन इनकार करता है? बस आप इतना समझ लीजिए कि जैसे दवाइयों पर लिखा हुआ होता है कि इससे बच्चों को दूर रखिए। हालांकि दवाई तो सबके फायदे की चीज़ है, लेकिन ये उसी के लिए फायदे की चीज़ हो जो ज़रूरतमंद हो। अगर कोई शख्स बगैर ज़रूरत के इसका इस्तेमाल करेगा तो बजाय फायदे के नुकसान होगा। यही मोबाइल का मसला है। तो बताइए मुफ्ती साहब इसके नुकसानात। तो फिर सुनिए, सबसे ज्यादा वक्त किसने बर्बाद किया? हालांकि हदीस पाक में आता है कि कल कयामत के दिन वक्त के बारे में पूछ होगी कि वक्त कहाँ गुजारा। आजकल के नौजवान रात दिन मोबाइल के पीछे लगे रहते हैं। बच्चे तो मोबाइल के बगैर सोते ही नहीं। तालीम का नुकसान किसने किया? सेहत किसने बर्बाद की? हालांकि हदीस पाक में आता है कि तंदुरुस्ती भी एक नेमत है, उसके बारे में भी पूछ होगी। आज लोग मोबाइल के चक्कर में अपनों से ही दूर होते चले गए। मुस्कुराए तो भी अकेले अकेले मोबाइल देखे तो मैंने उसके चंद दुनियावी नुकसानात बताए। उसने दीन का भी कितना नुकसान किया। तो फिर बताइए दिन के नुकसानात मुफ्ती साहब। उसने नौजवानों को बेगैरत बना दिया। गंदी फिल्में आज हर बेगैरत आदमी उसकी शिकायत कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि बापर्दा औरतें भी इसके फरेब और धोखे में आ गई। वो भी खूब बन सवर का इंस्टाग्राम पर आकर वीडियो बनाती है। हाँ, सही बात है, ये तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हालांकि हदीस पाक में आता है कि 3 आंखें जहन्नम में नहीं जाएगी, उनमें से एक आंख यह है जो हराम देखने से रुक गई हो। दूसरे हदीस पाक में आता है कि गलत देखने को आंख का जिना करार दिया गया है। और गाना बजाना तो इतना आम हो गया है कि इससे मदारिसों मसाजिद तो क्या, हर में मक्की और मदनी भी इससे महफूज न रही। झूठ इसने इतना फैला दिया है कि हर बात चाहे दीनी हो या दुनियावी, हर बात बगैर तहकीक के यूं ही शेयर की जा रही है। हाँ मुफ्ती साहब, आपने सही फरमाया। बाज़ लोग तो ऐसे झूठे मैसेज करते हैं कि हमें खुद नहीं लगता कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कभी व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि इतने लोगों को शेयर कर दो, जन्नत की खुशखबरी मिलेगी। लेकिन आज कुरान पाक को 1445 साल पूरे हो गए, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं आया। लेकिन जब से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आए हैं, इसके अंदर आता है इतने लोगों को शेयर कर दो और जन्नत की बशारत मिलेगी। ये तो ऐसा लगता है कि मोबाइल पर एक मैसेज भेजो और जन्नत ले लो। इतना ही नहीं, इसने लोगों के घर तक तबाह कर दिए। शोहर को शक था कि मेरी बीवी किसी से चैट कर रही है, इसी में तलाक दे दी। अस्तगफिरुल्लाह। फ्रेंड बनाने के चक्कर में अपनों से ही दूर होते चले गए। हाँ मुफ्ती साहब, आपने सही फरमाया। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो इस फितने के बारे में हमारी आंखें खोल दी। बस आखिर में हम आपसे इतना मालूम करना चाहते हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल किस तरीके से करें। देखिए, आज के दौर में मोबाइल इंसानों का ऐसा साथी बन गया है कि उसको छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम उसको सही चीज़ में इस्तेमाल करें तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे हम इनके ज़रिए दीनी, इस्लाही, सामाजिक और अखलाकी फ़ायदे लोगों को बताए और पहुँचाए जा सकते हैं। अगर हमें पाकीज़ा मुआशरा चाहिए तो इसके गलत इस्तेमाल से बचना होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम को इसका सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।